रिकॉर्ड, ठीक है। मैंने अपने आप को भी रिकॉर्ड करना चालू कर दिया, स्क्रीन को भी रिकॉर्ड करना चालू कर दिया, तो ये दोनों चीज़ें पैरेलल हो जाएंगी साथ में। फिर मैं मिक्स करके एक यूट्यूब में डाल दूंगा लास्ट में, ठीक है। तो पहला वाला पॉइंट तो ये रिकॉर्ड में आएगा नहीं, ये मैं स्क्रीन पे ला देता हूँ। बिगिन विद द एंड इन माइंड, फिर रूल ऑफ किस, कीप इट सिंपल एंड सिली, लेस इज ऑलवेज मोर, कनेक्ट विथ योर ऑडियंस, राइट टू स्पीक एंड बी योरसेल्फ। किसी को फिर डाउट होगा तो फिर बाद में देखेंगे। और ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, गेट अटेंशन। देखिए क्या होता है ना, सबका अटेंशन स्पैन बहुत सिंपल होता है। ये फेसबुक ने, इंस्टाग्राम ने सिखा दिया, टिकटॉक ने सिखा दिया, सबको पता चल गया है ये बात कि अटेंशन स्पैन इज डिक्रीजिंग फर्स्ट ऑफ ऑल। और बाय डिफॉल्ट अभी 5 सेकंड से 3 सेकंड का अटेंशन स्पैन है। अगर आप 3 सेकंड या 5 सेकंड में ही आपने अटेंशन ग्रैब नहीं किया, दैट मीन फिर वो सामने वाला फिर नहीं सुनता है, सुनता भी है तो आधे मन से सुनता है, उसको लगता है भाई जबरदस्ती उस पर थोपा जा रहा है। तो गेट अटेंशन। देखिए आप देखेंगे बॉडी बहुत बड़ा है, ओपनिंग स्टेटमेंट में देखिए ऐसा ट्रायंगल सा है, छोटा सा पीस है, मतलब ये शुरू होता है थोड़े से और अचानक से फिर बॉडी पे आ जाएगा। मतलब इसका ग्राफ देखिए बहुत कम से शुरू होता है, बहुत थोड़ा सा ओपनिंग स्टेटमेंट आपको रखना है, क्लोजिंग स्टेटमेंट भी वैसे ही बहुत स्लो कम होगा आपका। कॉल टू एक्शन का मतलब है, हम अगर बीएनआई से कनेक्ट करें इसे, तो आपका आस्क, आपका जो आस्क होता है वो हो गया आपका कॉल टू एक्शन। गेट अटेंशन मतलब एकदम आप ऐसी कुछ चीज बोलें, ऐसी कोई पर्टिकुलर एलिमेंट आपके सामने प्रस्तुत करें कि सामने वाला अटेंशन आ जाए। इसके बारे में बात करेंगे हम, हर चीज को 0 से बात करेंगे। एक्सप्लेनेशन, आपको अटेंशन देते वक्त या एक्सप्लेन आप अपने आप को, अपने प्रोडक्ट को एट द टाइम ऑफ कॉल टू एक्शन नहीं करेंगे। ये एक्सप्लेनेशन जो होना है वो बीच में हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बोलते वक्त आपको एक्सप्लेन नहीं करना है खुद को, जस्टिफाई अपने आप को बिल्कुल भी नहीं करना है पूरे प्रेजेंटेशन में, और लास्ट में कॉल टू एक्शन के समय तो बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं हम लोग। ये मेरे ख्याल से ये सारी चीजें सबको पता ही रहती हैं, हम इसको बस रिवाइज कर रहे हैं, हम एकदम इनिशियल पे आएंगे अभी। हमारा मोटो रहेगा ये टेबल इन्फोग्राफिक्स है, इस तरह की प्रेजेंटेशन बनाना। आप सब लोगों को ये प्रेजेंटेशन ठीक लग रही है मेरे जो स्क्रीन पे है टेबल इन्फोग्राफिक्स की? सब लोग अगर एग्री कर रहे हैं कि ये आपको प्रेजेंटेशन अच्छी लग रही है तो ऐसा थम्स अप दिखाएं मुझे। भाई कंटिन्यू करें, बहुत सही चल रहा है। ठीक है, ये प्रेजेंटेशन को ही हम अभी बनाने वाले हैं, क्योंकि हमको कई बार नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, नंबर ऑफ सर्विसेज, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, 1 2 3 4 सीक्वेंसेस, हमारी ये सर्विसेज इन सीक्वेंसेस में है, इस तरह से हम प्रस्तुत करते हैं चीजों को। तो अगर आप डिजाइन करना सीख जाएंगे तो उसको शॉर्ट में रिप्रेजेंट करना भी सीख जाएंगे। रिप्रेजेंटेशन एंड डिजाइन, विजुअली डिजाइन करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो इसको मैं थोड़ा साइड करता हूं, ठीक है। मैं अभी प्रेजेंटेशन स्टॉप करता हूं थोड़ी देर के लिए। लिखा है योर स्क्रीन शेयर इज पॉज्ड, पॉज हो गया क्या? अक्षत ने रेज हैंड किया है। हाँ अक्षत बताइए। सर कॉल टू एक्शन में समझ नहीं आया, एक बार आप। हाँ कॉल टू एक्शन बेटा, कॉल टू एक्शन का मतलब होता है कि जब पूरा समझा लेते हैं ना, पूरा समझा लेने के बाद बोलते हैं कि हाँ इस नंबर पे मेरे को कॉल करो तो मैं मिलूंगा, या इस वेबसाइट में जाओ तो मेरी सर्विसेज दिखेंगी, या आप मेरे को इन सर्विस पे ऐसे इतने प्राइसेस में आप खरीद सकते हैं। गेटिंग द पॉइंट? फाइनल, उसको कॉल टू एक्शन बोलते हैं। ओके, तो रिज्यूम शेयर करता हूं। शेयर कैसे बंद हो गया था अचानक से? आप लोग को ये दिखा था ना टेबल ऑफ इन्फोग्राफिक्स? चल रहा है टेबल। ठीक ठीक ठीक, मैं अभी इसको स्टॉप करता हूं, मैं इसको साइड करूंगा और एकदम फ्रेश प्रेजेंटेशन चालू करूंगा आपके सामने। ठीक, मैंने इसको किया अभी के लिए साइड में, और एक नया प्रेजेंटेशन 0 से मैं स्टार्ट करता हूं, क्योंकि स्क्रीन शेयर नहीं है तो आपको दिखेगा नहीं, पर प्रेजेंटेशन आने के बाद दिख जाएगा। ठीक है, अभी मेरे ख्याल से दिख रहा होगा आपको। ओके सर। ओके, आप लोग जैसे वीडियो ऑन करेंगे ना तो आपके मुंडी हिलाने से मुझे पता चल जाएगा। अक्षय, आप सब लोग ऐसा वीडियो ऑन कर लिए, जो कर सकते हैं तो ठीक है। क्लिक टू ऐड फर्स्ट स्लाइड ऐसा लिखा है, आप ऐसे क्लिक भी कर सकते हैं, या फिर यहाँ कॉर्नर में जाके न्यू स्लाइड्स में जा करके ब्लैंक में ऐसा क्लिक करेंगे, क्योंकि मैं ब्लैंक से स्टार्ट करना पसंद करता हूँ।
प्री मेड लेआउट्स भी होते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे जा करके इनमें से कोई भी लेआउट में क्लिक किया कि यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ मैं एक टेबल कितने बाई कितने रोज का, या तो फिर मैं कोई स्टैटिस्टिक्स कोई ऐड कर सकता हूँ, कोई आइकॉन ऐड कर सकता हूँ, कई चीज़ें इसमें ऐड कर सकता हूँ। पर मुझे ये नहीं चाहिए, मैं ब्लैंक से शुरू करता हूँ। ठीक है, अगर कुछ होगा भी तो आप डिलीट करके ऐसा ब्लैंक से शुरू कर सकते हैं। सबसे पहले होगा आपका थीम। ठीक है, आप उसको नोट डाउन करिए। आप ना यहाँ से आप नोट डाउन करना शुरू कर सकते हैं। पहले की चीजें नोट डाउन करने लायक नहीं थी, वो बस समझने के लिए थी। यहाँ से आप नोट डाउन कर सकते हैं। ये है थीम। इस थीम में फॉर एग्जाम्पल आई एम टॉकिंग अबाउट ए पर्टिकुलर पर्सन प्रोवाइडिंग दिस प्रेजेंटेशन। तो यहाँ पे क्या आएगा, आप इंसर्ट कर दीजिए। इंसर्ट में जाइए, ऊपर यहाँ होम है, इंसर्ट है, ड्रॉ, डिजाइन, सारे के सारे चीजें हैं। स्टेप नंबर 1, आपको कुछ लिखना है, यहाँ पे टेक्स्ट डालना है, नाम डालना है किसी का, तो आप इंसर्ट में जाइए। कुछ इंसर्ट करना है इसमें तो इंसर्ट में जाइए। इंसर्ट पे यहाँ पिक्चर्स हैं, स्क्रीनशॉट हैं, एल्बम्स है, शेप, आइकॉन्स, 3D मॉडल्स, स्मार्ट आर्ट, ये सारी चीजें हैं। पर साथ में यहाँ देखिए टेक्स्ट बॉक्स लिखा हुआ है। सबको दिख रहा है? सब ऐसा आज आपका हाथ दर्द दे देगा ऐसा थम्स अप करते करते, लेकिन मुझे ऐसा चाहिए। ठीक है अक्षर, ठीक है, ओके, वेरी गुड। तो टेक्स्ट बॉक्स में जैसे मैंने क्लिक किया तो ये मेरा देखिए कर्सर ऐसा क्रॉस जैसा कुछ आ गया। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ क्लिक करके ऐसा ड्रैग करूंगा, मतलब यहाँ पे इतना बड़ा मुझे टेक्स्ट बॉक्स चाहिए। यहाँ पे मैं लिख दूंगा अक्षत। पूरा नाम क्या है बेटा? अक्षत श्रीवास्तव। ठीक है। अब मेरे को फॉर एग्जाम्पल इसको मुझे साइज बड़ा करना है, तो मैं डबल क्लिक करके मैं साइज भी यहाँ से चेंज कर सकता हूँ, बोल्ड कर सकता हूँ। ठीक है, मैं आपको हर चीज बताऊंगा जीरो से। पहले हम, और कई लोगों को कुछ चीजें पता होंगी, रिपीट हो रही होंगी, तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा पेशेंस मेंटेन करिए। धीरे धीरे हम स्लो प्रोग्रेस करेंगे। हम फिर जहाँ पे डाउट आएगा तो फिर आप रेज हैंड करके डाउट भी पूछ सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल हमने नेम यहाँ पे डाल दिया अक्षत श्रीवास्तव। ठीक है, उसके बाद आपको इंसर्ट करना है कि प्रेजेंटेशन का टॉपिक क्या है। मान लीजिए कोई कंपनी है, उस कंपनी के लिए अक्षत श्रीवास्तव कौन से स्कूल में हो बेटा? केपीएस दुर्ग खुलगा। केपीएस दुर्ग, दुर्ग। ठीक, केपीएस दुर्ग। तो यहाँ पे केपीएस दुर्ग कर लिखने के बाद मैंने इसको यहाँ पे डाल दिया। कुछ चीजें एलिमेंट में आती हैं, जैसे मान लीजिए अक्षत श्रीवास्तव इज बोल्ड, हमारी नजर यहाँ पड़ती है। एक चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पे इस वर्ड को लिखिए हायरार्की ऑफ इंफॉर्मेशन। हायरार्की ऑफ इंफॉर्मेशन, मैं इसको भी लिख देता हूं, आप लोग इसको अलग से लिखिए। आपको मैं पूरा प्रैक्टिस करा दूंगा, मतलब यहाँ पे ना सामने में लिखिए इसको, हायरार्की ऑफ इंफॉर्मेशन। हायरार्की का मतलब होता है स्टेप बाय स्टेप अप्रोच, या फिर पंक्ति में, कौन सी पंक्ति में। जैसे आप पहला पृष्ठ पहले पढ़ते हैं, कवर पहले आप देखेंगे, कवर के बाद फिर इंडेक्स आएगा, इंडेक्स के बाद तो वो एक पंक्ति आएगी ना, तो इसको बोलते हैं हायरार्की। इंफॉर्मेशन यानी जानकारी का एक हायरार्की होता है, आपको यही फॉलो करना है। बस इस एक चीज को फॉलो कर देंगे ना, आपका प्रेजेंटेशन हो जाएगा। मतलब प्रेजेंटेशन का एक सीक्रेट है हायरार्की ऑफ इंफॉर्मेशन। आप हायरार्की ऑफ इंफॉर्मेशन पे ध्यान दे दीजिए, आप 90% लड़ाई जीत गए। आधा भी नहीं, 90% आप लड़ाई जीत जाएंगे। आप हायरार्की ऑफ इंफॉर्मेशन पे ध्यान रखें। आप इस हायरार्की ऑफ इंफॉर्मेशन को आप लिख लीजिए कहीं पे। आपने लिख लिया हो तो थम्स अप करिए। पटनायक जी आपने लिख लिया? ओके, वेरी गुड। तो ये हायरार्की ऑफ इंफॉर्मेशन, ये बार बार आएगी चीज, यही चीज है जो आपके प्रेजेंटेशन को अच्छा बनाएगी। तो यहां ध्यान दीजिए, हमको जानकारी सबसे पहले क्या चाहिए थी कि कौन प्रेजेंटेशन दे रहा है, अक्षत श्रीवास्तव। उसके बाद हमको चाहिए कि अक्षत श्रीवास्तव है कौन, वो केपीएस दुर्ग के स्टूडेंट है। ठीक है, तो हम ये भी लिख सकते हैं स्टूडेंट एट केपीएस दुर्ग। ठीक है,
ये इंफॉर्मेशन बहुत बड़ी होने की भी ज़रूरत नहीं है, रीडेबल और लेजिबल होनी चाहिए बस। रीडेबल और लेजिबल अगर है तो चलेगा। स्टूडेंट एट KPS दुर्ग, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है अक्षत श्रीवास्तव। उसके बाद फोटो, आपको एक फ़ोटो की ज़रूरत है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अक्षत का तो फोटो नहीं है हमारे पास, तो हम क्या करते हैं, इंसर्ट में जाते हैं वापस, और इंसर्ट में हमारे पास में आइकॉन्स हैं। ठीक है, तो मैं अक्षत के फोटो की बजाय मैं आइकॉन डालता हूँ कि फोटो डालना है। आप बताइए फोटो डालें कि आइकॉन डालें? अगर फोटो बोलेंगे तो मैं फोटो डाल के दिखा दूंगा आपको। इंसर्ट में तो आप कहीं भी किसी फाइल में जाके ले सकते हैं। बिल्कुल ले सकते हैं। तो आप बताइए फोटो डालें कि फाइल डालें? कोई भी फोटो डालो आप। ठीक है, आप ओके। अपने ही फोटो डालो। अक्षत आप अपना फोटो भेज दो। नहीं, मैंने निकाल लिया उसका, अक्षत का फोटो अरे कहाँ से निकालिए सर? निकाल लिया सर। क्या बात है यार। यार मेरे को अलग से ट्यूशन लेना पड़ेगा आपके पास। हाँ हाँ, ऐसे ही होता है। चलो। ये चलिए, देखो मेरा तो प्यारा बेटा। हम अभी अक्षत को, हाँ। अरे अक्षत का फोटो आ गया। अरे क्या बात है, लेटेस्ट। हाँ, ये तो यार- अभी देखिए जैसे ही आप फोटो पे क्लिक करते हैं ना, तो ये हाँ। मेन्यू देखिए, एक नई चीज ऐड हो गई, फॉर्मेट। ये नए वाले जो पावर पॉइंट्स है ना, आप ध्यान दीजिए, 2010 के बाद के जो पावर पॉइंट्स हैं उसमें ये दिखेगा, उसके अच्छा। पहले वाले का नहीं दिखेगा। अच्छा। तो आप कोशिश करिए कि 2010 या उसके बाद, आजकल तो मिल जाते 2010 उसके बाद वाले। तो इसमें क्या करेंगे, अब हमको मान लीजिए इस पे कुछ चेंजेस की जरूरत है, ब्राइटनेस बढ़ाना है, तो करेक्शन में यहाँ पे क्लिक करेंगे। करेक्शन में आप ब्राइटनेस वगैरह बढ़ा सकते हैं। अरे शाबाश, ऐसा भी होता है क्या? हाँ बिल्कुल, अरे बहुत कुछ होता है, मैं आपको बहुत जीरो से बता रहा हूँ, एकदम जीरो से ध्यान से देखिए। ठीक है, फिर ये कलर में देखना है तो कलर करेक्शन करना है, तो ये अक्षत का फोटो इससे थोड़ा सा ग्रे स्केल में आ रहा था, तो रेडिश थोड़ा मैंने बढ़ा दिया, येलोइश थोड़ा बढ़ाना है, ब्लूइश बढ़ाना है, या फिर एकदम नेचुरल रखना है। आप इन चीजों पे काम कर सकते हैं। ठीक है, आर्टिस्टिक इफेक्ट देना है कुछ, तो ऐसा आर्टिस्टिक इफेक्ट दे सकते हैं। तो चीजें हैं इसमें कुछ चीजें पहले से बनी हुई हैं। वैसे आर्टिस्टिक इफेक्ट तो बहुत वाहियात हैं इसके, मजेदार नहीं है। लेकिन आप चीजों पे काम कर सकते हैं। चेंज पिक्चर्स में आप जाके चेंज कर सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं पिक्चर्स, या फिर आपसे मान लीजिए आपने गलती से कुछ लगा दिया, आपको मजा नहीं आ रहा है, तो रीसेट पिक्चर में आप क्लिक करेंगे ना, तो पिक्चर जैसी उठा के लाई थी वैसा रीसेट भी हो जाएगा। इसमें कोई डरने वाली बात नहीं। आपको क्या करना है, चीजें को क्लिक कर करके देखना है कि इससे क्या होता है। जैसे बच्चे खेलते हैं ना, आपको बस प्रेजेंटेशन में खेलना है, आप आधा घंटा रोज निकाल के खेलिए। एक दिन मतलब एक महीने में आप जीनियस हो जाएंगे, मास्टर हो जाएंगे। मतलब इस पे कोई बहुत बड़ा तीर नहीं है, ये बहुत आसान चीजें हैं, बच्चों का खेल है ये। आशुतोष, हाँ सर, आप ये किस में हो? मतलब समझा ये नहीं। सॉरी, मैं उसमें ध्यान नहीं दे पाया, फोन आ गया। ये है पावर पॉइंट चल रहा है सर, पावर पॉइंट में हमने बस शुरू ही किया है अभी। ठीक है, ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल, मैं रिवाइज कर देता हूँ, इसके बाद रिवाइज नहीं होगा। हमने शुरू किया है, हमने यहाँ पे टेक्स्ट लिखा है। टेक्स्ट लिखने के बाद मैंने बताया कि हायरार्की ऑफ इंफॉर्मेशन का हम यहाँ पे ध्यान देंगे। आप भी लिख लीजिए कहीं पे, हायरार्की ऑफ इंफॉर्मेशन। हायरार्की का मतलब होता है सीक्वेंस या पंक्ति, जिस तरीके से हम जानकारी को लेते हैं। इंफॉर्मेशन का मतलब होता है जानकारी। ये चीज रिकॉर्ड हो रही है, हम बाद में एडिट करके आपको भेजूंगा, यूट्यूब के लिंक दे दूंगा, उसको सब्सक्राइब भी करिएगा आप लोग चैनल को मेरा। जरूर जरूर जरूर। ठीक है सर, आपको फिर म्यूट करता हूँ। थैंक यू। तो आपको कुछ चाहिए होगा तो हैंड रेस करिएगा, मैं उसी समय सवाल ले लूंगा। तो ठीक है, इस पे मैं फॉर्मेट में मैंने क्लिक किया। फॉर्मेट पे क्लिक करने के बाद क्या है, हमको यहाँ पे कुछ फ्रेम्स मिलते हैं, पिक्चर फ्रेम्स बोलिए, स्टाइल बोलिए। प्रमोद सेठिया जी का फोन आ रहा है। हाँ सर बोलिए। हाँ, क्या हुआ? किसी से बात नहीं? क्या हुआ? हाँ, आप आइए ना, आप मीटिंग में आइए, अब मीटिंग चल रही है अभी। चल रही है? हाँ चालू हो गई, आइए आइए। अरे, मैं ड्राइव कर- हाँ आइए हाँ मेरे से रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं, जितना हो सके आप देखिए, बाद में रिकॉर्ड देख लीजिएगा। ओके। हाँ फिर अब नहीं लेंगे किसी का, अब मैं इसको ना साइड कर देता हूँ। सॉरी फॉर दैट। जैसे मैंने ये फ्रेम लिया, हमारी कोशिश रहेगी कि कुछ ऐसा कोई फ्रेम ले जो कि बहुत डिस्टॉर्ट ना करे। तो कुछ सिंपल सा ले लेते हैं, राउंड सा। जनरली हम राउंड ही फ्रेम को ही
सॉरी राउंड को ही हम प्रेफर करते हैं। मान लीजिए ऐसा कुछ मैंने बनाया, ठीक है। मैं एक दो चीजें और आपको दिखाता हूं, जैसे इंसर्ट में जा करके फॉर एग्जांपल मैंने शेप लिया, शेप में मैंने ये वाला शेप लिया एक, ठीक है, ये एक शेप है। अब मैंने इसको कर दिया रीसेट, ये शेप मैंने ऊपर डाला। अगर इस शेप पे मुझे ये शेप चाहिए तो मैं इसको राइट क्लिक करूंगा, फॉर्मेट में जाऊंगा, ठीक है। अच्छा इसमें ऑप्शन नहीं दे रहा है, पिक्चर में जाऊंगा, फ्रॉम ए फाइल में अक्षत की जो पेंट इमेज जहाँ पे है मैं उसमें जाऊंगा, इंसर्ट कर दूंगा। तो अक्षत की इमेज अब इस डिज़ाइन में इंसर्ट हो चुकी है। ऐसा आप कर सकते हैं, किसी भी शेप में आप इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये अक्षत की हो गई। अब देखिएगा यहाँ पे मैं अलाइनमेंट करता हूँ। अलाइनमेंट क्यों ज़रूरी है? क्योंकि लेफ्ट साइड में राइट साइड में हमको थोड़ा सा गैप चाहिए, और अक्षत श्रीवास्तव का मैं इमेज थोड़ा सा और बड़ा करता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं इसको मैं नीचे में वापस डालता हूँ, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, 18 साइज रखता हूँ। लेजिबल होना चाहिए, रीडेबल होना चाहिए, ठीक है। हम यहाँ पे फर्स्ट डिज़ाइन कर लिए। अब थीम ऑफ द प्रेजेंटेशन हो सकता है कि अक्षत सेल आउट कर रहा है, क्या सेल आउट कर रहा है, अक्षत हो सकता है एक सॉफ्टवेयर सेल आउट कर रहा है, ठीक है, या फिर एक सॉफ्टवेयर के बारे में बात कर रहा है। तो मैं यहाँ पे जाऊंगा, यहाँ पे थीम लिखूंगा, थीम इंटर हाउ टू सेलेक्ट ए सॉफ्टवेयर। अब यहाँ पे देखिए हमारा अलाइनमेंट राइट साइड में है, यहाँ का सब राइट साइड में। अब मैं लेफ्ट साइड करूँगा तो इट्स नॉट गोना लुक गुड, तो मैं इसको भी राइट करता हूँ, इसको बड़ा करता हूँ। थीम जो है, थीम को अगर मैं छोटा भी कर दूँ तो चलेगा, क्योंकि थीम इज नॉट इम्पॉर्टेंट, द थीम इज इम्पॉर्टेंट और द वर्ड थीम इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो मैं अलाइनमेंट यहाँ पे किया, इसका डिस्टेंस, और ये अक्षत को भी मैं राइट साइड कर देता हूँ, इसको मैं ऐसे कर देता हूँ। दिस डिस्टेंस एंड दिस डिस्टेंस इज सेम नाउ, ओके। एंड हाउ टू सेलेक्ट अ सॉफ्टवेयर, इसको मैं बोल्ड कर देता हूँ। इसका कलर मैं अक्षत के शर्ट के कलर से थोड़ा सा मैं मैच कर देता हूँ, ठीक है। तो हाउ टू सेलेक्ट ए सॉफ्टवेयर हो गया सेट। अब अक्षत श्रीवास्तव हाउ टू सेलेक्ट अ सॉफ्टवेयर, बस ये दोनों चीजें ही हाईलाइट होकर के दिख रही हैं। तो दीज थिंग्स आर सेट लाइक दिस, ठीक है। इसको थोड़ा छोटा ही कर देते हैं। हाउ टू सेलेक्ट अ सॉफ्टवेयर। अब यहाँ पे मैं तीसरी चीज बताता हूँ आपको, बैकग्राउंड। अब ये बैकग्राउंड के लिए मैं डिजाइन में क्लिक करूंगा, डिजाइन में ढेर सारे प्री मेड टेम्पलेट्स बने हुए हैं, पहले से ही बने हुए टेम्पलेट्स हैं, ठीक है। आप ये टेम्पलेट्स को क्लिक करके डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये टेम्पलेट कलर कॉम्बिनेशन के साथ में मुझे जच रहा है, तो मैं इस टेम्पलेट में क्लिक करके इसको मैं सेट कर दूंगा। यहाँ पे अगर कलर चेंज करना है या थीम चेंज करना है तो यहाँ वेरिएंट्स दिख रहा है, वेरिएंट्स में जाकर के मैं वेरिएशन भी कर सकता हूँ, पर अगर वेरिएशन नहीं करना है तो ऐसे भी चलेगा, और कुछ भी कर सकते हैं आप। इसमें बहुत सारे वेरिएशंस हैं, और क्योंकि ये बिजनेस प्रेजेंटेशन है, वी आर राइट नाउ टॉकिंग अबाउट द बिजनेस प्रेजेंटेशन, तो बिजनेस प्रेजेंटेशन में थीम का बहुत इंपॉर्टेंस होता है। हम सिर्फ और सिर्फ ऐसे थीम की बात करेंगे जो थीम बहुत पॉश दिखाता है आपको, या फिर आपको बाकियों से हटके दिखाता है, तो इस तरह का हम थीम ऐसा लेते हैं। हम इसी थीम को ही हर जगह कंटिन्यू करेंगे। अब तो अब मैं वापस होम में जाता हूँ, मुझे एक नया स्लाइड चाहिए, राइट। आप सब लोगों को सुनाई दे रहा होगा, तो हमको अब एक नया स्लाइड चाहिए। तो नए स्लाइड पे मैं न्यू स्लाइड पे यहाँ क्लिक करूंगा। देखिए यहाँ पे क्लिक करूंगा तो डायरेक्टली जो स्लाइड पहले जो जिस थीम पे चल रहा था वही थीम डायरेक्ट कॉपी हो जाएगी। पर अगर मेरे को कुछ अलग चाहिए तो मैं इसमें एरो में जाऊंगा और अलग टाइप के कोई स्लाइड्स यहाँ
चूज कर सकता हूँ, पर मेरे को जैसे ब्लैंक ही चाहिए, मेरी आदत है ब्लैंक से शुरू करना, तो मैं न्यू स्लाइड में डायरेक्ट क्लिक करूंगा, इट विल बी ब्लैंक ओनली बिकॉज फर्स्ट स्लाइड हमने ब्लैंक, प्रीवियस स्लाइड हमने ब्लैंक ली थी, तो वैसा ही स्लाइड हमको दोबारा मिल जाता है। ठीक है, ये स्लाइड हमको आ गया। अभी तक ठीक है? आपको फर्स्ट कवर बनाते समझ में आ गया? आप इसमें ध्यान दीजिएगा, अक्षर स्टूडेंट ये ऑटोमेटिकली चेंज हो गया है, यहाँ पे दिख रहा है, मैंने ऐसा बनाया नहीं था, मैंने दूसरा बनाया था, अभी चेंज हो गया, राइट? आप सब लोगों को दिख रहा होगा ये स्टूडेंट बीच में चले गया, बीच में चले गया, अक्षर श्रीवास्तव अजीब हो गया, ये व्हाइट भी हो गया अचानक से, ये थीम की वजह से हुआ है, क्योंकि हमने जो थीम चूज किया ना, उस थीम पे ऐसे पैटर्न था, तो जो मेन हेडिंग है हमारा उस थीम के हिसाब से चेंज हो गया। तो आपको क्या करना है, थीम सेट करते वक्त इसका ध्यान रखना है। हम क्या करेंगे, अब हम इसको थोड़ा सा स्ट्रेच करेंगे तो अक्षर श्रीवास्तव वापस ऊपर आ जाएगा। ठीक है, अब मुझे आपको समझ में आया कि ये थीम के साथ में इसको कैसे ध्यान रखना है। ये फॉन्ट साइज और कलर और टाइप ये थीम के साथ में जुड़ा रहता है, जो आप जो थीम चूज करेंगे वही थीम इस पे भी आ जाएगी। ओके, अब दूसरा शुरू होता है यहाँ पे। आशुतोष जी ये वाला थोड़ा फिर से बताओगे क्या? बहुत अच्छा था, मैं थोड़ा सा मिस कर दिया था। अब रिकॉर्डिंग में देखिएगा, आपको दोबारा अगर सुनना है तो रिकॉर्डिंग में देखिए, कोई डाउट है तो पूछिए मेरे से। अभी रिपीट नहीं करेंगे हम, सिर्फ डाउट्स देखेंगे। अगर कोई डाउट है, कुछ समझ नहीं आ रहा है तो मेरे से पूछिए। यस सर, कंटिन्यू। ठीक है, ओके। इसमें अभी हम लोग आपने देखा था लास्ट टाइम, हमने जो इन्फोग्राफिक्स है, इन्फोग्राफिक्स मतलब इंफॉर्मेशन विद ए ग्राफिक्स, उस इन्फोग्राफिक्स को हम दोबारा बनाएंगे। ठीक है, उस इन्फोग्राफिक्स पे हम काम करेंगे। मैं उस इन्फोग्राफिक्स थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ क्योंकि मुझे नहीं दिख रहा है ये रहा। ठीक है, हम इसको दोबारा बनाएंगे और इस पे काम करेंगे। मान लीजिए अक्षर 5 तरह के सॉफ्टवेयर की सेलिंग की बात कर रहा है। ठीक है, तो हमको चाहिए 1 2 3 4 5, तो हम इंसर्ट में वापस गए। हमको क्या चाहिए, हमको मैं आपको बहुत शॉर्टकट बताता हूं, बहुत मजेदार शॉर्टकट है। इससे अच्छा इन्फोग्राफिक्स का टेक्निक नहीं हो सकता। मैं आपको 2 तरीके बताऊंगा, एक शॉर्टकट, एक लॉन्ग कट। लॉन्ग कट में आप अपने हिसाब से बना सकते हैं, शॉर्टकट में ऑटोमेटिक जनरेट होगा। स्मार्ट आर्ट पे क्लिक करिए आप। ठीक है, स्मार्ट आर्ट में आपके पास ये पूरा का पूरा एक पैनल आ गया। स्मार्ट आर्ट कहां मिलेगा, इंसर्ट में। बहुत सारी चीजें इंसर्ट में मिल जाएंगी आपको। इंसर्ट में स्मार्ट आर्ट में क्लिक करने से मिल जाएगा। आप इसको नोट मत करिए, आप इसको स्क्रीन पे देखिए क्योंकि इसकी रिकॉर्डिंग आपको मिलने वाली है। स्मार्ट आर्ट में क्लिक करते ही आपको सारी की सारी चीजें ऑल में तो यहाँ पे दिखेंगी, आपको जिस तरह का इन्फोग्राफिक्स चाहिए। आप लिस्ट में जाएंगे तो आपको लिस्ट वाली चीजें सिर्फ दिखेंगी जिसमें लिस्ट है। प्रोसेस में जाएंगे तो प्रोसेस वाली चीजें दिखेंगी कि ये पहले होता है, इसके बाद ये होता है, इसके बाद ये होता है, ऐसा। साइकिल में आपको साइक्लिक कुछ चीज दिखेगी, जैसे बारिश हुई, नदी से पानी गया, फिर इवेपोरेट हुआ समुद्र में जाकर के मिलने के बाद, फिर उसके बाद बादल के रूप में गया, फिर वापस बारिश हुई, तो ये एक साइकिल हो गया। तो साइक्लिक ऑर्डर पे कुछ चीजें चाहिए तो ऐसे दिखती हैं। प्रोसेस आपको दिखाना है, अपने बिजनेस के प्रोसेसेस दिखाने हैं कि हम कॉन्टेक्ट्स लेते हैं, उसके बाद फिर उस पर आगे क्या करते हैं, तो बिजनेस प्रोसेसेस ऐसे। हायरार्की जनरली होता है कि पहले क्या था, इसके अंडर पे क्या क्या चीजें होती हैं, या इसमें क्या क्या वेरिएशंस हैं, वेरिएशंस या उस तरह की हायरार्की दिखाने के लिए ये यूज होता है। रिलेशनशिप्स, क्या चीज आपस में कैसे रिलेट करती है। कुछ देखे होंगे, जैसे साइकिल में क्लिक करूंगा तो ये वाला आइकॉन साइकिल में भी है, रिलेशनशिप में भी ये वाला आइकॉन है। तो कुछ चीजें रिपीट होती है क्योंकि दोनों पे कॉमन होती हैं। तो ये आप अपने हिसाब से थोड़ा सा स्क्रॉल करिए। अभी हम लोग 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर की बात कर रहे हैं, तो हम लिस्ट पे जाते हैं। आप पिरामिड पे भी जा सकते हैं, जैसे आप सेल्स चैनल बनाते हैं, सेल्स फनल बनाते हैं, तो आप ये पिरामिड्स पे स्ट्रेट पिरामिड, रिवर्स पिरामिड, पिरामिड विथ पार्ट्स, पिरामिड विथ लिस्ट, ये भी आप मैट्रिक्स पे बना सकते हैं। आप रिलेशनशिप में भी जा सकते हैं, ये भी एक सेल्स फनल है ना। आप इन चीजों पे काम कर सकते हैं, पाई चार्ट्स बना सकते हैं, आपको सर्कल डायग्राम बना सकते हैं आप, या फिर आपको पिक्चर्स पे जाना है तो कुछ पिक्चोरियल चीजें जो पिक्चर्स के साथ में आती हैं वो भी आप बना सकते हैं। तो हम जाते हैं अभी लिस्ट पे, हमको लिस्ट चाहिए 6 डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स की। तो मैं इसमें से चूज करता हूं कोई लिस्ट। कौन सा चूज करें। ओके, ये वाला थोड़ा सा मजेदार लग रहा है, इस पे क्लिक करेंगे तो ये ऐसा दिखता है।
इसको चूज करें? नहीं, रंगा जी बोल रहे नहीं। ओके, दूसरा कुछ देखते हैं। ये एक लिस्ट है, ठीक है, वर्टिकल पिक्चर लिस्ट। इसमें एक पिक्चर आएगा और इसमें एक टाइटल आएगा और इसमें कुछ डिटेल्स लिखे रहेंगे। और ये है विदाउट पिक्चर वर्टिकल बॉक्स लिस्ट। इसको देखते हैं, ये थोड़ा सिंपल भी है। मैं फिर इसको सिलेक्ट करने के बाद ओके करता हूं तो ये सामने अचानक से आ जाएगा, ठीक है, बहुत इजी है। मैंने लिस्ट मेरे सामने मैंने ले आई। अब क्या करना है, इस लिस्ट पे हमको टेक्स्ट भरना है। जैसे मैं क्लिक करूंगा तो ये बगल में ये टेक्स्ट आ जाएगा। मैं यहाँ पे भी डायरेक्ट क्लिक कर सकता हूँ या यहाँ पे क्लिक करके भी डाल सकता हूँ और इसको मैं एक से ज्यादा भी कर सकता हूँ। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिखा लिस्ट सॉफ्टवेयर 1, ठीक है। फिर मैं यहाँ पे गया सॉफ्टवेयर 2, इसके बाद सॉफ्टवेयर 3। अब देखिए 4 और 5 के लिए तो जगह ही नहीं बची, राइट। तो यहां पे ध्यान दीजिए, 3 के बाद मैं एंटर दबाऊंगा, एंटर दबाते ही 4th आ जाएगा, 4। फिर एक और एंटर दबाऊंगा तो सॉफ्टवेयर 5, तो ये आ गया। लेकिन अब इसमें दिक्कत ये है कि बड़ा भद्दा सा ऑकवर्ड सा दिख रहा है, इसका थीम और बड़ा अजीब सा है। तो मैं इसमें दोबारा क्लिक करता हूं। इसमें 2 है फॉर्मेट, तो आपको मैंने लास्ट टाइम बताया था, फॉर्मेट से हम बहुत सारी चीजें, टेक्स्ट का कलर, टाइप, बहुत सारी चीजें हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। पर हम इस पे नहीं, हम डिजाइन पे जाते हैं। अभी डिजाइन पे देखते हैं कि हम डिजाइन पे क्या कर सकते हैं। आपके इसी कंटेंट को लेकर के आपने, मान लीजिए आपने गलत लेआउट चूज कर लिया, तो आप लेआउट को भी यहाँ क्लिक करके इसमें बदल सकते हैं। दिख रहा है, आप ऐसे लेआउट को भी बदल सकते हैं। आप इसमें जाके चेक भी कर सकते हैं कि कौन सा लेआउट कैसा दिखेगा। आप इसके ऊपर हवर करेंगे अपने माउस को ना, तो ये अपने आप दिखाएगा कि कौन सा लेआउट है। आप लेआउट के हिसाब से, मान लीजिए आपको ये दिखाना है कि ये वाला सॉफ्टवेयर इतना % आपकी मदद करता है, ये सॉफ्टवेयर इतना % आपकी मदद करता है, ये सॉफ्टवेयर इतना % आपकी मदद करता है, तो ये आप इस हिसाब से ऐसा भी बना सकते हैं। इसको घुमा भी सकते हैं। इसमें बहुत सारी चीजें, मान लीजिए मैंने इसको क्लिक किया, ठीक है, मैं इसको जाता हूं, अब इसको मैं रोटेट भी कर सकता हूं ऐसा। आप इस वाले को, अंदर वाले को भी रोटेट कर सकता हूं, ज्यादा भी कर सकता हूं, कम भी कर सकता हूं। चीजें आप मैनिपुलेट कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो मैं इसको कंट्रोल Z करता हूं। सबसे इजी है कंट्रोल Z करना, अंडू हो जाता है सब कुछ, ठीक है। पर अब क्या है, अब ये बड़ा सिंपल सा दिख रहा है। ऐसा कलर चेंज करते हैं। कलर में जाऊंगा, कलर में मैं अगर यहाँ पे गया तो अपने हिसाब से मैं कलर्स थोड़ा रंग बिरंगा या क्या है कैसा है, मैं अपने हिसाब से डाल सकता हूँ। मैं लाइट कलर ही पसंद करना चाहूंगा, तो ये लाइट कलर पे आ गया। मैं व्हाइट का ही टोन पे मैंने इसको सेट कर दिया, ठीक है। एक्सेंट कलर ये हो गया। अब देखिए एक्सेंट कलर तो मैंने चेंज कर दिया, पर अगर आपको और डिटेल में कुछ चेंजेस करने तो शेप फिल, ऐसा यहाँ पे आप फॉर्मेट में जाके शेप आउटलाइन, अब इस पे भी जाके वर्कआउट कुछ कर सकते हैं। अब देखिए, अब ये तो हो गया, पर अब मुझे इसे कन्वर्ट करना है कुछ 3D या कुछ और सुंदर चीजों के लिए। तो मैं अब यहाँ पे जाऊंगा स्मार्ट स्टाइल्स में जाकर के मैंने यहाँ पे गया तो ये थोड़ा शेप चेंज हुआ, ऐसे गया तो ये ऐसा हो गया, थोड़ा एक ग्रेडियंट के साथ ये आ गया, थोड़ा उभर के 3D इफेक्ट दिख रहा है। ये आ गया थोड़ा 3D टाइल्स की तरह दिख रहा है। ये देखिए 2 अलग अलग तरह के टाइल्स, ये एक सिंगल 3D दिख रहा है विद थोड़ा सा डेप्थ की तरह, ये ज्यादा डेप्थ दिख रहा है। इस पे तो ये और शाइन के साथ दिख रहा है, इस पे थोड़ा ट्रांसपेरेंसी में दिख रहा है, इस पे तो ये 3D आइकॉन ही दिख रहा है पूरा का पूरा। अगर इसका कलर अलग होता, मान लीजिए अगर मैंने इसका ऐसा कुछ कलर रखा होता तो ये 3D बॉक्स ऐसा दिखता। तो आप अपने हिसाब से इसे चेंज कर सकते हैं। इसमें और भी वेरिएशंस है, ये ऐसा 3D बॉक्स भी आ सकता है, ऐसा भी आ सकता है। तो ठीक है, क्योंकि हम बिजनेस प्रोफाइल में हैं तो कुछ सिंपल सा हम देखते हैं जो जनरली थोड़ा अच्छा भी दिखे, सोबर भी दिखे। तो ऐसा कुछ मैं ले लेता हूँ और इसका साइज मैं थोड़ा छोटा करता हूँ। ये सॉफ्टवेयर्स आ गए, ये 5 सॉफ्टवेयर्स दिख गए यहाँ पे, ठीक है। और इसके ऊपर लेकिन मुझे अब चाहिए हेडिंग, टाइटल चाहिए अब मुझे। सॉफ्टवेयर्स तो दिख गए 5, कलर भी मैं इसको वापस से सिंपल सॉफ्टवेयर का ऐसा कलर कर देता हूँ, ठीक है। डिफरेंट कैटेगरीज अलोंग विद द कलर, आप इसको क्लिक करके फॉर्मेट में जाके इसका शेप का कलर अलग से भी चेंज कर सकते हैं। से रेड हो गया, ग्रीन हो गया। अब इसमें इस पर्टिकुलर बॉक्सेस में भी क्लिक करके अपने हिसाब से चेंजेस ला सकते हैं। मैं अभी इसको ऐसे ही रहने देता हूँ।
अब लेकिन मुझे हेडिंग चाहिए, तो हेडिंग के लिए टेक्स्ट बॉक्स के बगल में देखिएगा एक वर्ड आर्ट लिखा रहता है, वर्ड आर्ट में क्लिक करूंगा तो यहाँ कुछ फैंसी हेडिंग्स हैं। मैं क्या करता हूँ, एक 3D सा फैंसी सा ऐसा क्लिक करता हूँ, दिस इज गोइंग टू बी आवर हेडिंग। ये थोड़ा फैंसी ही अभी बना रहे हैं हम, क्योंकि जब कोई एक थीम रहता है तो उस थीम के हिसाब से बहुत सोच समझ के हम डिज़ाइन करते हैं। अभी हमारे पास कुछ ढंग का थीम नहीं है, कभी हम थीम पे भी बात करेंगे और थीम के हिसाब से भी मैं डिज़ाइन करूंगा, ठीक है। अभी विदाउट थीम हम डिज़ाइन कर रहे हैं, मैं आपको सॉफ्टवेयर के बारे में बता रहा हूँ, तो अभी सॉफ्टवेयर पे ध्यान देंगे, हम डिज़ाइन और कंटेंट पे ध्यान नहीं देंगे। मैं लिखता हूँ टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर्स, टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर्स, ठीक है। ये टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर हो गया, इसको भी हम थोड़ा अलाइन कर देते हैं, ठीक है। ये मैंने अलाइन कर दिया इसके साथ में, तो ये थोड़ा ज़्यादा बेटर दिख रहा है। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये आती है, ठीक है। मैं उस इन्फोग्राफिक्स पे आऊँगा जो हम पहले बना रहे थे ना, इसके बाद मैं आऊँगा। कई बार हमको अपना लोगो दिखाना होता है, ठीक है। सब सुन रहे हैं? इधर देख नहीं रहे, इधर स्क्रीन पे सब लोग सुन रहे हैं, बस देख नहीं रहे। देखने के भी नहीं, देखने से होगा। ओके, तो इसमें आपको लोगो चाहिए, तो फॉर एग्जाम्पल आपका कोई लोगो है XYZ, तो आप लोगो को डायरेक्टली इस पे, जैसे मैंने फोटो ड्रैग करके लाया ना, या फिर इंसर्ट पे जा करके, पिक्चर पे जा करके फ्रॉम दिस डिवाइस, या फिर ऑनलाइन आप इसमें से भी लोगो निकाल सकते हैं। अभी के लिए मैं इसमें कोई आइकॉन डाल देता हूं, चलेगा। तो मैं यहाँ पे आइकॉन्स में क्लिक करूंगा। आइकॉन्स में भी आप, ये सब इन्फोग्राफिक्स के आइकॉन्स है, हम इसका भी इस्तेमाल करने वाले हैं। इन्फोग्राफिक्स टेबल जो मैं बनाऊंगा ना, उस पे भी वो मैनुअल बनाएंगे। अभी जो हमने इन्फोग्राफिक्स ये बनाया है, ये ऑटोमेटिक जनरेटेड इन्फोग्राफिक्स है। सॉरी, सॉफ्टवेयर में एक्चुअली ऐसा नहीं होता। सॉफ्टवेयर एक ऐसी चीज है जिसमें प्लूरल नहीं होता, ठीक है, मेरी गलती थी। आइकॉन्स में जा करके हम क्या करते हैं, एक कंपनी का आइकॉन चूज करते हैं। बिजनेस में क्लिक किया तो बिजनेस से रिलेटेड कुछ आइकॉन होना चाहिए। सॉफ्टवेयर, तो सॉफ्टवेयर पे क्या आएगा, ये आइकॉन अच्छा लग रहा है, हम इसको क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद इसको इंसर्ट करते हैं, ठीक है। ये आइकॉन इंसर्ट हो गया। अब इस आइकॉन को हमेशा याद रखिए, लोअर थर्ड का मतलब होता है नीचे से थर्ड या अपर थर्ड। अगर आप इस पूरे के पूरे चीज को 3 भाग में डिवाइड करते हैं, ठीक है, इसको ध्यान दीजिए, 3 भाग में डिवाइड करते हैं। इंफॉर्मेशन राइट साइड से शुरू होती है आपकी, तो अपोजिट साइड में आपका बैलेंस करना है ना आपको, तो अपोजिट साइड में आपके इमेजेस होने चाहिए। राइट साइड में अगर कंटेंट है तो लेफ्ट साइड में कंटेंट है तो राइट साइड में, हमेशा ऑपोजिट्स का होता है। और लोअर थर्ड उसका यूज करना है, 3 भाग में डिवाइड करना है तो काम आएगा। वीडियो और यूट्यूब पे भी जब आप काम करते हैं तो लोअर थर्ड काम आता है। तो आइकॉन को या तो मैं नीचे में कॉर्नर पे ला सकता हूं या तो ऊपर कॉर्नर पे ला सकता हूं। अभी थीम हमारा टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर हमने यहाँ ऊपर लिखा है, तो हम क्या करेंगे, इसको नीचे पे लाएंगे, ठीक है। और इसको फॉर्मेट में जाने के बाद ग्राफिक फिल में मैं इसको कर देता हूं व्हाइट, तो ये आइकॉन हो गया व्हाइट। लेकिन अब इसमें दिख रहा है, ऊपर वाले में नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो आप इसको यहां से कॉपी कर सकते हैं, यहां पे जाके पेस्ट कर सकते हैं, ये आ जाएगा। इसका एक और तरीका होता है, हम इसके मास्टर में चले जाते हैं, वो थोड़ा सा एडवांस लेवल है। इस पे अगर मैं मास्टर, इसमें व्यू में जा करके इसके मास्टर में स्लाइड मास्टर, स्लाइड हैंडआउट या नोट्स मास्टर में जाके अगर इसको मैं डाल दूं तो ये हर स्लाइड में आ जाएगा। लेकिन अभी हम वो सब नहीं करेंगे, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कंफ्यूजिंग हो जाएगा। अभी हम क्या करते हैं, इसी चीज को हम एक नए तरीके से मैनुअली कैसे डिजाइन कर सकते हैं, हम वो देखते हैं। चलेगा, स्टार्ट करें मैनुअली डिजाइन करना। यस सर। ओके, न्यू स्लाइड, ब्लैंक न्यू स्लाइड आ गई। हम इस पे हमने लोगो भी कॉपी पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब हम देखते हैं, हमारा स्लाइड था, देखो ये था हमारा इन्फोग्राफिक्स, ठीक है। इसको हमको बनाना है, मन पे ये रखना कि इसको हमको बनाना है, ठीक है। मैं इसको डिलीट करता हूं, अब इसको बनाते हैं। ये बनाने के लिए सबसे पहले चाहिए, इंसर्ट में मैं एक टेक्स्ट बॉक्स बनाता हूं ऊपर में। यहां पे हमको चाहिए TYPES टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर्स, ठीक है। इसको मैंने पूरा सर, हाँ कोई क्वेश्चन है? सर आपने वो आइकन कैसे कॉपी किए थे?
इस आइकॉन पे क्लिक करना है और कंट्रोल सी करके कॉपी करना है, या राइट क्लिक करके कॉपी करना है, डायरेक्टली आइकॉन कॉपी हो जाएगा। और आइकॉन, अगर तुमको डाउट है कि आइकॉन आया कहां से, तुम इंसर्ट में जाओगे ना, तो यहाँ आइकॉन का एक बटन होता है शेप के बगल में, तो आइकॉन के बटन में क्लिक करोगे तो दिखेगा। अभी खुद से करने की कोशिश मत करना, अभी पहले पूरा देख लो। अभी तो मुझे लग रहा है पीपीटी ओपन करके तुम ट्राई कर रहे हो, है ना? अभी ट्राई मत करो, अभी नहीं। हाँ, बाद में ट्राई करना, ठीक है? अभी देख लो पहले, तो ये रिकॉर्डेड मिल जाएगा, तो वापस से ले लेना। तो ये टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर को मैंने सेलेक्ट किया, होम में गया, होम में ही सारी चीजें मिलती हैं। जनरली 2 या 3 ही टैब्स आपको खोलने पड़ते हैं, होम और इंसर्ट पे ही मैक्सिमम चीजें मिल जाती हैं। तो इस पे जाके मैंने इसको थोड़ा बोल्ड कर दिया, इसको थोड़ा सा बड़ा भी कर लिया, ठीक है? ये टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर्स को मैं थोड़ा ऐसा करूंगा, अलाइनमेंट भी ये सेंटर भी दिखा देगा, अपने आप दिखा देता है ये। आप इसको ड्रैग करेंगे ना तो अलाइनमेंट ये की लाइन से, मार्जिन से दिखा देता है, ये बहुत बढ़िया चीज है। इसके बाद हमको चाहिए एक इंसर्ट में जाके, शेप्स में जाके हमको एक सर्कल चाहिए। तो सर्कल इसमें डायरेक्ट नहीं होता, एलिप्स टूल होता है। तो एलिप्स में क्लिक करके, तो ये ऐसा क्रॉस, फिर से क्रॉस आ गया, इसमें ये दिखा रहा है कि कहां से स्टार्ट करना है। तो अभी अगर क्लिक करके मैं ड्रैग करूंगा ना तो ऐसा एलिप्स आता है। पर अगर यहां पे ध्यान दीजिए, अगर मैं शिफ्ट दबाऊंगा, शिफ्ट दबाने से क्या होता है, हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली ये दोनों बराबर हो जाते हैं। तो ये शिफ्ट दबा के मैं कर्सर कैसा भी करूं तो ये सर्कल ही बनेगा। तो ये एक सर्कल मुझे इतना बड़ा चाहिए, तो मैं फिर क्लिक करके ड्रैग, शिफ्ट दबा के ड्रैग करूंगा और छोड़ दूंगा, ये सर्कल बन गया मेरा, ठीक है? अब इस सर्कल का मुझे कलर चाहिए, मैं यहां पे इसको लगा देता हूं अभी के लिए, ठीक है? अभी पहले बना लेते, कलर बाद में देखेंगे। फिर इंसर्ट में गया, शेप में गया, अभी मुझे चाहिए एक रेक्टेंगल। अब मैं रेक्टेंगल में गया वापस, अब मुझे रेक्टेंगल चाहिए। अब मैं रेक्टेंगल में शिफ्ट दबाऊंगा ना तो ये स्क्वायर बन जाएगा। क्यों? क्योंकि हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली अब ये पिन हो चुका है, बराबर हो जाएगा। तो रेक्टेंगल, स्क्वायर इज ए रेक्टेंगल बट रेक्टेंगल इज नॉट ए स्क्वायर, ठीक है? याद रखना है, मैथ्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये मैं गया और इस रेक्टेंगल को मैंने ऐसा बना दिया। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि ये रेक्टेंगल भी है, ये सर्कल भी है। अब ये सर्कल को मैं रेड कर देता हूं, लेकिन ये सर्कल पीछे हो गया, पर हमको तो आगे चाहिए था। तो हम क्या करेंगे, इसमें क्लिक करेंगे सर्कल में, ठीक है? तो देखो ऊपर में यहाँ पे ब्रिंग फॉरवर्ड, सेंड बैकवर्ड, ये सब दिखा है। तो ब्रिंग फॉरवर्ड में क्लिक किया, ब्रिंग फॉरवर्ड में फिर 2 ऑप्शन है। ब्रिंग फॉरवर्ड मतलब सबसे आगे आ जाएगा, ब्रिंग फ्रंट मतलब अगर मल्टीपल लेयर्स है, 3-4 लेयर्स में छुपा हुआ है तो बस एक लेयर आगे आएगा। तो अभी तो एक ही है, तो ब्रिंग फॉरवर्ड में क्लिक कर देते हैं, अपने आप आगे आ गया, ठीक है? अब ये दोनों को सेंटर भी कर देते हैं, दोनों को शिफ्ट दबा के अगर सेलेक्ट करोगे ना, शिफ्ट दबा के क्लिक करोगे तो दोनों एक साथ सेलेक्ट हो जाएगा। देखो, क्लिक हियर देन शिफ्ट एंड देन क्लिक हियर, दोनों एक साथ सेलेक्ट हो गया। फिर अब मैं अलाइन में जाऊंगा, ऊपर में फॉर्मेट में अलाइन दिख जाता है, अलाइन में जाकर के ना इसको सेंटर करूंगा तो ऑटोमेटिकली ये सेंटर हो जाएगा। वेरी इजी, ठीक है? अगर नहीं समझ में आएगा तो दोबारा इस वीडियो को देख लेना। अब शेप में जाकर के मुझे दूसरे शेप्स भी चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, एक शेप में गया, फिर दोबारा रेक्टेंगल पे गया और दोबारा रेक्टेंगल पे बना सकता हूं। लेकिन मुझे इसको करने की भी जरूरत नहीं है, मैं इसको कॉपी करके कंट्रोल सी कंट्रोल वी पेस्ट भी कर सकता हूँ। ये पेस्ट हो गया, और क्योंकि ये सेम कलर का है तो इसका कलर भी चेंज कर लो, इसको छोटा कर लो क्योंकि हमको ये छोटा चाहिए था। ये ऐसा यहाँ पे ये मैंने ऐसा डाल दिया। इसको अगर बड़ा करना है तो क्लिक करके इसको थोड़ा सा बड़ा भी कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा, ठीक है? और ये ऐसा आ गया। इसको मैं करता हूँ शेप फिल में, इसको करता हूँ थोड़ा सा ग्रे कलर, और इसको मैं करता हूँ थोड़ा सा लाइट ग्रीन। मुझे थोड़ा ऐसा कलर चाहिए, थोड़ा सा ऐसा कलर, ठीक है? अब यही सेम कलर चाहिए मुझे ऊपर भी, तो मैं यही सेम कलर फिर से चूज कर लूंगा, ठीक है? ये हो गया। पर मुझे बॉर्डर नहीं, अब ध्यान से देखना, यहाँ ब्लैक कलर का बॉर्डर है, बॉर्डर दिख रहा है ब्लैक कलर का, सब में दिख रहा होगा, सर्कल में, इसी रेक्टेंगल और इस रेक्टेंगल में। तो अब मैं इसको सेलेक्ट करूंगा तो यहाँ दिख रहा है शेप आउटलाइन, शेप आउटलाइन में जाके नो आउटलाइन, मुझे आउटलाइन चाहिए ही नहीं। इस पे भी गया, इस पे भी शेप आउटलाइन में नो आउटलाइन, इस पे भी गया, शेप आउटलाइन में जाके नो आउटलाइन। ये देखो मस्त आ गया, ये बढ़िया। अब मैं क्या करूंगा, अब मुझे इंसर्ट करके टेक्स्ट बॉक्स पे जाकर के मैं बाहर में कहीं टेक्स्ट में क्लिक करूंगा। यहाँ पे करोगे ना तो ये इसके अंदर ढंग से नहीं आता है। यहाँ जाके मैं 1 लिख दिया,
अब 1 को थोड़ा सा बोल्ड करना पड़ेगा, फॉन्ट चेंज करना पड़ेगा। ये फॉन्ट मुझे पसंद नहीं, तो मैं होम में जा करके इस पे गया, मैं थोड़ा सा ये फॉन्ट ले लिया, इसको थोड़ा बड़ा किया, इसको बोल्ड भी कर दिया। दिस इज़ वेरी गुड फॉन्ट नाउ। या थोड़ा और बड़ा कर देते हैं, एक साइज और बड़ा कर दिया, ठीक है 28 हो गया। अब हाँ, ये उठा के मैंने यहाँ कर दिया, बट ये अभी भी छोटा है, मुझे थोड़ा और बड़ा करना है। मैं और बड़ा कर देता हूँ, मैं इसको और बड़ा करके मैंने इसको यहाँ पे विजुअली बैलेंस कर दिया मैंने। थोड़ा सेंटर में इसको हम ला सकते हैं, ठीक है, ये सेंटर में आ गया। इट लुक्स गुड नाउ। अब इसमें लिखा था मर्क्यूरी, अब मैं इंसर्ट करूंगा, फिर टेक्स्ट बॉक्स बहुत इजी चीज़ है। टेक्स्ट बॉक्स में क्लिक करो, बढ़िया आ जाता है, फिर लिखो मर्क्यूरी। अब इसको भी सेलेक्ट करूंगा, इसका ये फॉन्ट मुझे जो बिल्कुल पसंद नहीं है। इसमें गया, मैंने ये फॉन्ट चूज़ किया, अपने हिसाब से फॉन्ट चूज़ करो। हम क्या कर रहे हैं, एक ही फॉन्ट को हम रिपीट कर रहे हैं हर जगह, हम वही फॉन्ट को फॉलो कर रहे हैं। अब ये मर्क्यूरी लेकिन मुझे ब्लैक में चाहिए, तो मैं इस देखो यहाँ पे ये है तुम्हारा, इससे क्या होता है, ये हाइलाइटर की तरह ऊपर में हाईलाइट करता है, और ये टेक्स्ट कलर है, फॉन्ट कलर बोलते हैं इसको। फॉन्ट कलर पे गया, मैंने ब्लैक चूज़ किया, मुझे ब्लैक चाहिए, ठीक है। अब ये मर्क्यूरी में क्लिक किया, और क्लिक करके अगर मैं ड्रैग करूँगा ना, तो देखो ये ऑटोमेटिकली मुझे मार्जिन दिखाएगा कि ये यहाँ पे आ गया है, तो ये मैं यहाँ पे सेट कर देता हूँ इसको। पर क्योंकि ये गड़बड़ दिखा रहा है, सेंटर में नहीं है, मर्क्यूरी खुद ही सेंटर में नहीं है, तो इसको सेंटर अलाइनमेंट में करूँगा तो और अच्छे से आएगा। ये आ गया सेंटर अलाइनमेंट, ठीक है, मर्क्यूरी आ गया। और फिर इंसर्ट में क्या, दूसरा टेक्स्ट बॉक्स, इट्स द क्लोजेस्ट प्लैनेट टू द SUN सन। अब इसको भी मैं पूरा सेलेक्ट करके सेंटर अलाइनमेंट कर देता हूँ, और इसका भी फॉन्ट मुझे पसंद नहीं है, इसको भी मैं आहार कुछ समथिंग अजीब सा नाम था उसका, वो वाला फॉन्ट मैं डाल देता हूँ। इसको भी सेंटर करता हूँ, ये भी सेंटर हो गया, लेकिन अभी ये बड़ा फॉन्ट है, अभी थोड़ा और छोटा करता हूँ। दिस फॉन्ट इज गुड एंड दिस शुड बी इन ब्लैक। और ये थोड़ा सा बोल्ड है, थोड़ा सा पतला फॉन्ट को देखते हैं, पतला फॉन्ट में एरियल देखते हैं। एरियल इज अ गुड फॉन्ट, दिस इज अ थिन फॉन्ट, इट लुक्स गुड, ठीक है। ये फॉन्ट हमने थोड़ा गैप के साथ में रख दिया यहाँ पे, मर्क्यूरी को भी थोड़ा सा नीचे गैप, क्योंकि बिकॉज गैप्स आर वेरी गुड, हमको हर चीज़ भरनी देनी है, हमको थोड़ा गैप मेंटेन करना है। ये सेंटर में नहीं होना चाहिए वैसे, मर्क्यूरी थोड़ा सा नीचे, बिकॉज दिस एसोसिएट नॉट मोर विथ वन, इट एसोसिएट मोर विथ द टॉपिक रिटन, इट्स द क्लोजेस्ट प्लैनेट टू द सन, वो उसको जस्टिफाई कर रहा है, वन को जस्टिफाई नहीं कर रहा है मर्क्यूरी, इसलिए थोड़ा सा उसके पास हमने रखा इसको, ठीक है। और क्योंकि मर्क्यूरी इज ए प्लैनेट, तो हम क्या करेंगे, इसमें इंसर्ट करते हैं एक आइकॉन में गए, अब कुछ देखते हैं कौन सा है, डायनासोर वाला आइकॉन डालते हैं, चलेगा डायनासोर वाला आइकॉन, दिस आइकॉन, ओके, दिस इज दैट आइकॉन। इस आइकॉन को मैं यहाँ पे बहुत बड़ा हो गया, इसको थोड़ा छोटा करते हैं आइकॉन को। ये देखो अपने आप दिखाता है ना, अपने आप सेंटर वेंटर सब दिखाता है। ये देखो अलाइन में भी जाके कर सकते हो, या ये ऐसा मैंने सेंटर कर दिया। अब मुझे इसको वाइट करना है, अब मैं गया फॉर्मेट में, ग्राफिक फिल। अब ये तो ग्राफिक्स है ना, दिस इज नॉट ए टेक्स्ट, तो टेक्स्ट फिल नहीं दिखाएगा, इसमें ग्राफिक्स फिल दिखाएगा, बिकॉज इट्स एन आइकॉन, इट्स अ ग्राफिक्स। तो ग्राफिक्स फिल में गया एंड आई विल पुट दिस इन वाइट, जो कितना बढ़िया है, वाइट हो गया ये, ठीक है, मर्क्यूरी। एंड अब मुझे अब इसी को कॉपी करना है, ये सारी चीज़ें मैं कॉपी किया, देखो ढेर सारे एलिमेंट्स एक साथ हैं। मैं क्या करूंगा, अब इसी एलिमेंट्स पे अगर अलग से काम करना है तो दैट विल बी ए हेडेक फॉर मी, तो मैं इस पूरे के पूरे को एक ग्रुप बना सकता हूँ। अब इसको मैं राइट क्लिक करूंगा, ग्रुप में मेक ए ग्रुप, मैंने ये ग्रुप बना दिया, तो अब ये पूरे के पूरे चीज़ों को एक साथ में वर्कआउट कर सकता हूँ। ये वन नहीं आया था क्या साथ में, ओके, इसीलिए बोला तुम ऐसे सेलेक्ट मत करना, एक एक को क्लिक करके सेलेक्ट करना, नहीं तो कुछ एक आध चीज छूट जाती है, ठीक है। अब मैं ग्रुप में वन भी आ जाएगा, भी साथ में आ जाएगा। देखो अब ये ग्रुप बन गया, तो इसके एलिमेंट को अलग अलग से क्लिक करके तुम काम कर सकते हो, लेकिन अगर तुम कुछ मूव करोगे, कुछ बड़ा कुछ चेंज करोगे, तो उस पूरे ग्रुप में एक साथ होगा। तो मैंने इसको किया, कॉपी किया, Ctrl+C Ctrl+V, ये पेस्ट किया अलाइन करके थोड़ा सा डिस्टेंस के साथ, फिर पेस्ट किया, फिर थोड़ा डिस्टेंस के साथ में रख दिया, फिर पेस्ट किया,
फिर डिस्टेंस में, फिर पेस्ट किया, ये 5 चीज़ें मैंने कर दी। लेकिन अब दिक्कत क्या आ गई, ओहो ये तो प्रॉब्लम हो गई। प्रॉब्लम क्या हो गई कि मुझे ये पता नहीं है कि इसमें डिस्टेंस सही बराबर से आया है। तो मैं ये 5 को सेलेक्ट करूंगा, 1 शिफ्ट दबा के दूसरा, शिफ्ट दबा के तीसरा, शिफ्ट दबाए रखना है, सबको सेलेक्ट करूंगा। ठीक है, अब मैं फिर जाऊंगा फॉर्मेट में। अब देखो ड्राइंग टूल का फॉर्मेट है या ग्राफिक टूल का फॉर्मेट, तो हम ग्राफिक टूल के फॉर्मेट में जाएंगे, सॉरी ड्राइंग टूल के फॉर्मेट में जाएंगे और अलाइन में क्लिक करके, अब देखो अलाइन लेफ्ट, अलाइन राइट, अलाइन लेफ्ट करूंगा, सब लेफ्ट में अलाइन हो गया, पर हमको नहीं चाहिए। अलाइन राइट सेंटर में, सब अलाइन सेंटर, सब सेंटर में आ गए, ऐसा भी नहीं चाहिए। हमको चाहिए कि ये सब धीरे धीरे मतलब आपस में डिस्ट्रीब्यूट हो इन ए प्रॉपर डिस्टेंस। तो डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टली या डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकली, तो हमको हॉरिजॉन्टली चाहिए, राइट। तो हम क्लिक करेंगे डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टली, जैसे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा हॉरिजॉन्टली, प्रॉपर अरेंज हो जाएगा। कितना अच्छा हो गया ना। पर अभी हमको क्या चाहिए, अभी हमको डिटेल चेंज करना है। तो मैं 1 में चेंज क्लिक करूंगा, इसको 2 कर देता हूँ, इस पे क्लिक करूंगा, इसको 3 कर देता हूँ, इस पे क्लिक करके इवन इफ यू मेड ए ग्रुप यू कैन स्टिल मेक चेंजेस। हाँ, ग्रुप में चेंजेस करने से पूरा का पूरा एक साथ, जैसे अभी अलाइन कर रहे थे, अभी सारे के सारे एलिमेंट अलग होते तो अलाइनमेंट में बहुत दिक्कत आती है हमको, राइट। तो इसीलिए ग्रुप करके अलाइन हमने किया, बहुत इजीली हो गया। फिर मरकुरी में क्लिक करूंगा, मरकुरी के बाद क्या आता है, कौन बताएगा सबसे पहले, कौन बताता है बताओ, मरकुरी के बाद कौन सा प्लेनेट है? वीनस। ओके, 1 पॉइंट, अरे तुम लेट हो गए, उसने बता दिया। ओके, वीनस के बाद कौन सा आता है, जल्दी जल्दी जल्दी। अर्थ। सब एक ही के पास सब पॉइंट जाएगा क्या? चॉकलेट मिलेगी, देख लो चॉकलेट मिलेगी यहाँ पे। हाँ वो तो वो नाराज हो रही है, बोले रंगा सर आप ऑडियो ऑन ही नहीं कर रहे हैं। आप ऑडियो ऑन करिए तब तो वो बताएगी कैसे कर रहे हैं आप। अब वो कुछ बोलना चाह रही थी, तब तक हम लोग बात कर रहे थे। हाँ गुस्सा होकर चले गई। हाँ, उसको बुलाइए बुलाइए, अभी अगला अगला जवाब वही देगी। मरकरी, वेनस, अर्थ, उसके बाद क्या आता है बताओ जल्दी, वही बताइए। अरे तो सब बता दे रहे हैं। मार्स। स्पेलिंग सही है ना मार्स की? यस सर। ओके, मार्स के बाद जुपिटर। 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 ओके ठीक है, हमारा वाला प्लेनेट जुपिटर है ना? नो सर, अर्थ है। अर्थ। पक्का? नहीं, मैं तो कल सुना था जुपिटर है, ऐसा ऐसा कैसे होता है, गलत बताते तुम लोग। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद अब इसका डिस्क्रिप्शन कौन चेंज करेगा, ये तो चेंज करना पड़ेगा ना। वेनस का क्या है डिस्क्रिप्शन? It is the second closest. It is the second planet. It is the second closest planet to the sun. And twin to the Earth. देखो सेकंड क्लोजेस्ट प्लैनेट, ठीक है। Yes sir. सेकंड प्लैनेट भी बोल सकते हो, सेकंड क्लोजेस्ट में तो किससे क्लोजेस्ट ये हम बता नहीं पा रहे हैं ना, तो सेकंड प्लैनेट ही बोलो तो अच्छा है। इट्स द सेकंड प्लैनेट, इट इज द सेकंड, इट्स गलत हो जाएगा फिर, इट इज द सेकंड प्लैनेट। अर्थ क्या है? It exists only in it. It is the third planet. भाई थर्ड वर्ड तो नहीं पता, लेकिन इट्स अवर प्लैनेट। ठीक है, और मार्स का बताओ। Red planet. Next to the Earth. मार्स वो प्लैनेट है जिसमें इंडिया ने सबसे पहले कदम रखा था, सबसे पहले सैटेलाइट भेजा था, याद है? मार्स मिशन। Yes sir. तो इंडिया अभी स्पेस टेक्नोलॉजी में बहुत आगे निकल गया है। Yes sir. कितना अच्छा ना, कितना प्राउड फील होता है ना इंडिया पे। Yes sir. बाकी देश वाले कितने जल रहे होंगे। जुपिटर बताओ। The biggest planet. Biggest planet. It is the Wait. Sir, biggest गलत लिखे हैं। हाँ गलत लिख दिया मैंने, ठीक है। इट इज द, इसीलिए बोले ना बच्चे लोग पकड़ लेंगे। सॉफ्टवेयर में भी। सॉफ्टवेयर, वेरी गुड वेरी गुड।
देखो ऐसे ही होता है, ऐसे ही गलती पकड़ी जाती है। इसको भी सेंटर करते हैं, अलाइन सेंटर करते हैं। ठीक है, ये सेंटर लाइन हो गया। यस सर। अब क्या करना है, हमको कलर चेंज करने हैं। अब मैंने यहाँ पे क्लिक किया, ठीक है। अब 2 पे तो क्लिक हो रहा है, इस पे राउंड सर्कल पे क्लिक करूंगा, फॉर्मेट में जाऊंगा, शेप फिल पे जा करके मैं कलर चेंज करूंगा, थोड़ा ग्रीन, थोड़ा डार्क ग्रीन रख लूंगा मैं, ठीक है। अब यही शेप में मुझे यही कलर वापस डालना है। अब मैं फिर सर्कल में क्लिक करूंगा, यहाँ पे शेप फिल में जाके मैं थोड़ा ब्लूइश कलर लेता हूँ कोई, या फिर ग्रीनिश ब्लू, ये भी चलेगा, ये कलर ले लेता हूँ। फिर इस पे गया, मैं सर्कल पे क्लिक किया, मैं इस पे जा करके ब्लू पे, ये वाला थोड़ा डार्क ब्लू लेते हैं, और इस पे जा करके सेम कलर। 5th पे जाते हैं, थोड़ा और डार्क ब्लू ले ले, सर। थोड़ा ज़्यादा डार्क हो गया क्या, पर्पल ले लेते हैं, पर्पल ठीक है, चलेगा। यस सर। ओके, तो दिस इज द कलर। और अब लोगो भी तो चेंज करना, आइकॉन चेंज करना है। अब मैं क्लिक करूंगा, अब मैं क्लिक करने के बाद देखो यहाँ पे आइकॉन चेंज करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है ना, देयर इज अ प्रॉब्लम हियर। अब मैं राइट क्लिक करके यहाँ पे कन्वर्ट टू शेप या करके चेंज ग्राफिक्स पे जाऊंगा, फ्रॉम आइकॉन्स, गेटिंग द पॉइंट। ऊपर में ऑप्शन नहीं आएगा, ये ऑप्शन कहाँ आएगा, या अच्छा ऊपर में कॉर्नर में आता है, चेंज ग्राफिक्स करना कॉर्नर में आता है, बट दिस इज सिंपलर। क्लिक करो आइकॉन में, राइट क्लिक करो, चेंज ग्राफिक्स में जा करके फ्रॉम आइकॉन्स, फ्रॉम आइकॉन्स में आप कोई दूसरी फाइल भी दूसरा लगा सकते हो। अब इसमें क्या करते हैं, डायनासोर में ही दूसरा डायनासोर ले लेते हैं, ठीक है, ये चेंज हो गया। अब इस पे जाता हूँ, इसको भी चेंज ग्राफिक्स में जाके फ्रॉम आइकॉन डायनासोर में क्लिक करके उड़ने वाला डायनासोर, ठीक है। अब ये सारे डायनासोर का नाम बताना पड़ेगा तुमको, नाम खुद बताना पड़ेगा। उसमें फुटप्रिंट्स डालना पड़ेगा। तो अब तो देखो डायनासोर में 4 ही थे, अब क्या करे, सर क्रोकोडाइल डाल दीजिए। एक रैबिट डाल दे, तो क्रोकोडाइल डाल दो। ओके, क्रोकोडाइल डाल दिया मैंने, ठीक है, क्रोकोडाइल आ गया जुपिटर में। दिस इज हाउ वी मेक ए डिजाइन, ठीक है। अब इस पे एनिमेशन अगर डालना है तो एनिमेशन पे जा करके, ट्रांजिशंस पे जा करके, एनिमेशंस पे, जैसे ये, अब इस पे एनिमेशन पे अगर मैं गया, अगर मैंने किया फेड, फेड का मतलब है धीरे से ये फेड होगा, फेड। तो अब इसमें गया एनिमेशन पेन, यहाँ पे एनिमेशन पेन आ गया। अब इसमें और एनिमेशन ऐड कर सकते हैं, हटा सकते हैं। और अभी क्या करता हूँ, ये इस पे 1 आ गया, देखो छोटा सा 1 दिख रहा है यहाँ पे। यस सर, इस क्योंकि 1 का मैंने मतलब है, पहले इसी को सेलेक्ट किया। नहीं, पहले 1 इसलिए दिख रहा है क्योंकि दिस इज द फर्स्ट एनिमेशन। हाँ अक्षत पूछो, हाथ उठा रहे हो। सर आपने फर्स्ट स्लाइड कैसे बनाए? हाँ वो रिकॉर्ड में है, तुम लेट हो गए हो ना, तो तुम उसको देखना रिकॉर्ड में, ठीक है ना। यस सर। ओके, और फिर सेकंड में वेनस में अगर मैंने क्लिक किया तो वेनस में भी मैंने फेड में क्लिक किया, ठीक है। अब यहाँ 2 आ गया बिकॉज दिस इज सेकंड एनिमेशन। अब मैं अर्थ में जाकर भी फेड करता हूँ, मार्स में जाकर भी फेड, सॉरी मार्स में क्लिक करूँगा पहले मैं, मार्स में जाके फेड मैंने क्लिक किया, फिर जुपिटर में जा करके मैंने फेड में क्लिक किया। तो अभी अगर मैं एनिमेशन को यहाँ पे रन करूँगा, ठीक है, अगर मैं जा करके एनिमेशन को रन करूँगा तो क्या होगा, सारे एनिमेशंस एक के बाद एक आएंगे, यहाँ पे दिख रहे हैं क्योंकि एनिमेशन पेन में ऐसा है। बट अभी मैं इसको प्रेजेंटेशन को इस पे रन करता हूँ, होल्ड ऑन, प्ले ऑल, ऐसा आया, यस सर। ठीक है। यस सर। सारे प्रेजेंटेशन को यहाँ पे जा करके मैंने क्लिक किया और एक के बाद एक आए, पर कई बार एक साथ भी आते हैं, ये प्रॉब्लम हो जाती है। तो हमको क्या करना है, इनको रीऑर्डर करना है। तो मैंने यहाँ पे देखो, यहाँ 1 2 3 4 दिख रहा है राइट साइड में, ग्रुप 14 15 21 31 39 में देखो यहाँ 1 2 3 4 5 दिख रहा है। अगर मैं 1 को क्लिक करूंगा तो ये अपने आप यहाँ हाईलाइट हो गया, 2 को क्लिक करूंगा तो अपने आप हाईलाइट हो गया, राइट। तो मैं क्या करता हूँ, सभी को एक साथ में सेलेक्ट करता हूँ, 2 से लेकर के 5 को एक साथ सेलेक्ट करता हूँ, सॉरी 1 से 5 तक एक साथ सेलेक्ट करता हूँ। और यहाँ छोटा एरो है, एरो में क्लिक किया, क्लिक स्टार्ट ऑन क्लिक, क्लिक करने से स्टार्ट होगा ऐसा लिखा है। मैं क्या करूंगा,
स्टार्ट आफ्टर प्रीवियस मतलब पहला वाला जैसे ही खत्म होगा ऑटोमेटिकली, अभी देखो ये सीडी ऐसा बन गया, सीडी ऐसा बनने का मतलब ये एक के बाद सीक्वेंस में लग गया। तो अभी मैं प्रेजेंटेशन में क्लिक करता हूँ, ये प्रेजेंटेशन दिख रहा है तुमको? यस सर। यस सर। हाँ प्रेजेंटेशन मोड पे आ गया, तो मैंने ऐसा क्लिक किया तो अभी प्रेजेंटेशन रन होके दिखी तुमको? नहीं दिखी? यस बेहतरीन। ये प्रेजेंटेशन ऐसे ही एक एक करके ऐसा दिखेगा तुमको, ठीक है? तो दिस इज हाउ वी एक्चुअली मेक ए सिंपल इन्फोग्राफिक प्रेजेंटेशन, कि ये आपके पर्टिकुलर एलिमेंट्स है, एक ही स्लाइड में आपने ढेर सारी इंफॉर्मेशन दे दी। आप अगर बोलते हैं अपने क्लाइंट्स को, अपने लोगों को कि आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ये सारी मेरी सर्विसेज हैं या ये सारी मेरी प्रोडक्ट्स हैं, तो वो एक ही पेज में आपका मिल जाएगा। इट्स गोइंग टू वर्क लाइक योर ब्रोशर। You don't have to share your brochure. Your presentation is your brochure. Getting the point? तो यहां पे आप ये बता सकते हैं। अब आपको एक्सप्लेन करने के लिए बहुत मेरा कान, आपको एक्सप्लेन करने के लिए मुझे क्या फीडबैक आ रहा है, मैं थोड़ा देर के लिए निकाल देता हूं इसको। हाँ, तो आपको एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ बहुत सारे एलिमेंट्स मिल गए। आप यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि वाई देयर आर दीज पर्टिकुलर एलिमेंट्स। आप इसको ग्रुप्स भी कर सकते हैं कि ये 3 हमारे प्रीमियम प्रोडक्ट्स हैं या ये एक जनरल प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है? ये हमारे प्रीमियम प्रोडक्ट्स हैं। आप इन्हें ग्रुप कर सकते हैं, आप इन्हें इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये आपके ऊपर है कि आप अपना प्रेजेंटेशन कैसे देते हैं। मेरा काम आपको प्रेजेंटेशन सिखाना नहीं है, मेरा काम है आपको हाउ टू मेक दिस प्रेजेंटेशन, आप हाउ टू यूज दिस सॉफ्टवेयर। अब आप बताइए कि इसमें आपको कोई क्वेश्चन है क्या? अब यहाँ तक बताइए, इसके आगे मैं और आगे बताऊंगा। यहाँ तक बताइए, कुछ आपको कुछ पूछना है तो एक एक करके पूछिए मेरे से। सर? हाँ सर, आपने डिफरेंट एलिमेंट जो आपने जो डिस्क्रिप्शंस डाले थे उसको आपने ग्रुप किया, तो सर जो 2 जैसे मरकरी और वीनस को भी आप ग्रुप कर सकते हैं? कर सकते हैं। देखो अभी ये दोनों पहले से ग्रुप्ड है, तो अगर मैं इन दोनों को सेलेक्ट करूंगा, राइट क्लिक करूंगा, ग्रुप पे जाऊंगा, तो ये ग्रुप का फिर ऑप्शन आएगा। मैं ग्रुप में क्लिक करूंगा तो ये दोनों आपस में ग्रुप हो जाएंगे। फिर अब देखो ये एक साथ ग्रुप हो गए। पर ढेर सारे ग्रुप्स ऐसे बनाने से क्या होता है कि ग्रुप्स में वो इंडिविजुअल प्रॉपर्टी खो देता है वो कई बार। पर देखो तुम एक्सपेरिमेंट करते जाओगे ना तो समझ में आते जाएगा कि कब ग्रुप यूज करते हैं, कब इंडिविजुअल वर्कआउट करते हैं, ठीक है? ओके सर। हम जनरली ग्रुप तब बनाते हैं जब हमको सारे एलिमेंट्स को एक साथ कॉपी करना, एक साथ वर्क करना होता है, इजी होता है हमारे लिए। तुम ये 3 को एक साथ ग्रुप कर सकते हो, 5 को ग्रुप कर सकते हो, वो तुम्हारे ऊपर है। ओके, और कोई क्वेश्चन किसी का? नो सर। और कोई पूछना चाहेंगे? पटनायक सर, रंगा सर, जैन सर, प्रमोद सर, निशा मैम, मुकेश सर, बहुत बढ़िया बताया, लेकिन कुछ चीजें क्या है, पावर पॉइंट जो है ना, मैं आज से करीब 10 साल पहले सीखा तो था, लेकिन जानते ना सीखा रहते हैं वो अलग रहता है। इसमें कुछ चीजें ना पहले से बदल भी गई हैं, नए वाले सॉफ्टवेयर में बहुत सारी सहूलियतें मिल गई हैं आपको, इसीलिए मैंने आपको ऑटोमेटिक वाली चीजें पहले बताई हैं। जो चीजें इसमें पहले से मिलती हैं, जो पहले से इसमें फीचर्स हैं, वो चीजें मैंने पहले बताई हैं। मैनुअल जो आप कर सकते हैं ये मैंने बाद में बताया। एक्चुअली हम लोग तो मैनुअली करते रहे क्योंकि ये सब फीचर पहले थे नहीं। अभी तो बहुत एडवांस्ड हो गया, अभी तो बहुत सारी चीजें तो पहले से आ गई हैं। बहुत सारी चीजें ऐड हो गई हैं, बहुत सारी चीजें ऐड हो गई है। इसमें कोई क्वेश्चन है तो आप पूछिए। मैंने आपके बेसिक प्रेजेंटेशन के लिए ना मैंने बता दिया है, कुछ एडवांस चीजें चाहिए होंगी आपको तो वो भी बताइए कि ऐसा आपने कहीं और देखा, आपको ये भी चीजें जाननी है तो मैं उसका भी वीडियो बनाऊंगा। और आप बल्कि लाइव में आना चाहेंगे तो वो भी, आप कुछ भी XYZ दुनिया में कहीं भी कोई प्रेजेंटेशन देखिए, आप मुझे वो बताइए, मैं वो आपको सिखाऊंगा। सुनो ना आशुतोष भाई, अपना जो BNI का जो PPT रहता था ना, उसमें क्या हुआ, जैसे मैंने कभी एडिट किया था, लेकिन जब उसको सुजिंद्रा जी ने जब देखे तो बोले ये पूरा आउट ऑफ अलाइनमेंट है, या फिर आउट ऑफ, जब वो क्लिक करते PPT के ऊपर तो पूरा ग्रिड आ जाता है। वो कैसे आ रहा था? ग्रिड बना हुआ। कई बार क्या होता है कि आपका वर्जन और उनका वर्जन, या आपका स्क्रीन साइज उनका स्क्रीन साइज, या आपके फॉन्ट्स और आपके एलिमेंट उनके एलिमेंट के साथ मैच नहीं करते हैं, तो ये सब चीजें होती है। तो जनरली हमको सेम वर्जन यूज करना चाहिए।
जैसे अच्छा, लेकिन जरूरी तो नहीं है ना उनके सिस्टम हमारा सिस्टम सेम हो। हमको ये आपस में जानकारी होनी चाहिए, नहीं है तो आपस में शेयर कर लीजिए ये जानकारी कि क्या सॉफ्टवेयर रखना चाहिए, क्या फॉन्ट पे आप लोग BNI पे वर्क कर रहे हैं, उन फॉन्ट को डाउनलोड करके रख लीजिए। BNI पे हो सकता है अवेलेबल भी हो ये फॉन्ट्स, या वो फॉन्ट्स यूज करिए जो सबके पास बाय डिफॉल्ट होते हैं, कुछ अलग से कुछ फॉन्ट यूज मत करिए, ठीक है। ऐसे कुछ एलिमेंट्स का आप इस्तेमाल करेंगे ना तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। कभी कभार कुछ एरर्स होते हैं छोटे मोटे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है। हाँ, अलाइनमेंट की बात है तो मैंने आपको अलाइनमेंट दिखाया कि अलाइनमेंट ठीक कैसे किया जाता है ना, अभी दिखाया आपको मैंने अलाइनमेंट का। कभी कभी ये कैसे ठीक होगा, जैसे मान लो मैं अपने सिस्टम पे मैंने कोई प्रेजेंटेशन बना दिया, लेकिन दूसरे के सिस्टम में ना वो ऊपर नीचे दिखा रहा है, जैसे याद है ना आप करते तो ठीक बाद में वो वाला, वो इसी वजह से होता था क्या, वर्जन और अलग सब रहने की वजह से? हाँ बिल्कुल, वो अलग फॉन्ट है। अगर आपके पे कुछ ऐसा यूनिक फॉन्ट आपने यूज किया है जो मेरे पास नहीं है, तो मेरे पास आते ही उसका फॉन्ट बदल जाएगा। फॉन्ट बदलते ही जैसे पहले अक्षत श्रीवास्तव का ऊपर नीचे हो गया था ना, वैसे ही चीजें होंगी, क्योंकि फॉन्ट अलग है तो फॉन्ट का डिजाइन अलग है, फॉन्ट का शेप अलग है, फॉन्ट का साइज अलग है, तो चीजें बिखर जाती हैं। तो अभी आपका ये जो आप बता रहे हो PPT आपका कौन सा है, MS ऑफिस कौन सा 2010 है? मेरे पास तो 2021 है, अभी लेटेस्ट है, क्योंकि हमारा लाइव रहता है, हम इसको अपडेट कर लेते हैं। ऊपर में मेरा नाम भी दिख रहा होगा, आशुतोष यादव। हमारा तो लाइसेंस अच्छा 2021 मतलब नहीं, तो MS ऑफिस कौन सा है? MS ऑफिस ही हमारा 2021 है। हमारा तो परचेज किया हुआ है ना, तो लाइसेंस्ड है हमारा, तो हमारा अपडेट होता है, लाइव अपडेट हो जाता है, कुछ नया आता है तो चीजें आ जाती हैं। पर आप कोशिश करिए 16 या उसके ऊपर का एटलीस्ट रखें आप। सर माइक्रोसॉफ्ट कौन सा यूज कर रहे हो? 10 ही आया ना अभी तक तो। कहाँ 2021 आ गया ना सर, केस 10 तो अरे तो 2021 समझ गया मैं, लेकिन वर्जन तो 10 है ना, 10 8 9 जैसे आया था, जैसे मेरा विंडोज 7 है। विंडोज, आप ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कर रहे हैं? हाँ, ऑपरेटिंग सिस्टम तो विंडोज 10 है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2021 है। अच्छा, दोनों अलग चीजें हैं, दोनों अलग चीजें हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम अलग होता है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस अलग होता है। चलिए, अभी कोई सवाल है तो पूछिए, मैं इसका आगे फिर कंक्लूड करूं इसको। नो सर। ओके, विकास सर, तेजस सर, निशा मैम आप पूछिए, आपको समझ में आ गया सब कुछ? आप हैं? हाँ सर, समझ में आ गया सब कुछ? हाँ, थोड़ा बहुत। ओके, तो दोबारा देखिए फिर आप इसको, है ना, पूरा आ जाएगा समझ में। ठीक है, चीजें बहुत सिंपल है, बस क्या पहली बार आती हैं तो समझ नहीं आता कि बटन कहाँ है। अभी अच्छा आसान लग रहा होगा, जब बटन देखेंगे तो फिर याद नहीं रहेगा बटन कहाँ है। कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो दोबारा देखिए, मैंने रिकॉर्ड किया है अपने आप को भी, इसको भी, दोनों को मिक्स करके मैं आप लोगों को यूट्यूब में डालूंगा, यूट्यूब का लिंक भेजूंगा, और उसको फिर आप लोगों को सब्सक्राइब करना होगा, ठीक है? इतना तो बनता है सब्सक्राइब तो मिल ही जाना चाहिए। चलिए ठीक है, अभी देखिए, ये हो जाने के बाद आपको कंक्लूड करना है। तो कंक्लूजन में आप हमेशा मैंने बताया ना आपको 3 चीजें आपको चाहिए। मैं इसको थोड़ा बंद करता हूँ, कहाँ है इसका बटन, कहाँ है यार? अरे इसका जूम का बटन गायब हो गया। हाँ, ये रहा। हाँ, चैट आया है, चैट पढ़ लेते हैं। सट आउट ऑन कॉल टू एक्शन, ठीक है, कॉल टू एक्शन मैं फिर से बताता हूँ। क्लाइंट मीटिंग है 8 बजे, ठीक है। हाउ यू विल अपलोड इन यूट्यूब, मैं वो कर दूंगा अक्षर, मैं यूट्यूब में अपलोड करके लिंक भेजूंगा, ठीक है? मैं अभी ये वाला प्रेजेंटेशन वापस दिखाता हूँ जो पहले यूज कर रहा था, और अभी फिर कंक्लूड करेंगे। 5 मिनट्स के अंदर हम वीडियो कंक्लूड करेंगे, ज्यादा हम टाइम नहीं लेंगे, ठीक है? हम वापस इस पे आते हैं, गेट अटेंशन, एक्सप्लेन एंड कॉल टू एक्शन, ठीक है? अटेंशन स्पैन 5 से 3 सेकंड का अटेंशन स्पैन होना चाहिए आपका। ओपनिंग पिच इतना, आप ओपनिंग पेज में अपने बारे में मत बताइए, मैं तो यही बोलूंगा, मेरा मानना है, क्योंकि आपके बारे में अनाउंस हो चुका रहता है, आप फिर अपना नाम बताते हैं, अपना कंपनी का नाम वगैरह बताते हैं, वो आपका ओपनिंग पिच नहीं होता है, वो आपका क्लोजिंग पिच होगा कि भाई अब आप जान लिए, अब हम क्या देते हैं, अब मेरा नाम ये है। और नाम लास्ट में बताएंगे तो बल्कि ज्यादा अच्छा रहेगा। आप नाम बताइए मत, आपको नाम तो अनाउंस होता ही है, कंपनी अनाउंस होती ही है, आपका इंट्रोडक्शन भी पढ़ा जाता है, तो आपका ओपनिंग पिच आपका नाम नहीं है। आपको ओपनिंग पिच सीधे लोहा गर्म है, ठाक से मारना है, अटेंशन देना है आपको, ठीक है? फिर उसके बाद एक्सप्लेनेशन आता है,
गिव ए वेरी नाइस एक्सप्लेनेशन, स्ट्रक्चर्ड एक्सप्लेनेशन। यहाँ पे टाइम मेंटेन करना है, अटेंशन स्पैन 5 सेकंड। 1 मिनट अक्षत, 1 मिनट रुको, अभी नहीं बोलना। मैं आता हूँ। अटेंशन स्पैन जो ओपनिंग है, ओपनिंग स्टेटमेंट शुड बी 5 सेकंड टू 10 सेकंड। 10 सेकंड से ज्यादा आप ओपनिंग स्टेटमेंट दे ही नहीं सकते। अगर आपने 10 सेकंड से ज्यादा दे दिया तो गड़बड़ हो गया। एक्सप्लेनेशन शुड बी विद इन द लिमिट। आपको 8 मिनट मिलता है ना, 8 मिनट में 6 मिनट एक्सप्लेनेशन होना चाहिए। क्लोजिंग कैन बी अप्रोक्सीमेटली 1 to 1.5 मिनट्स। आपको थोड़ा ब्रीदिंग स्पेस रखिए, 30 सेकंड्स का एटलीस्ट, 30 to 40 सेकंड्स का ब्रीदिंग स्पेस रखिए। ब्रीदिंग स्पेस क्यों? क्योंकि अगर एकदम एग्जैक्ट 8 मिनट का बना देंगे ना तो कुछ आगे पीछे हो जाएगा। 8 मिनट का मत बनाइए आप, 7 मिनट 7.5 मिनट का बनाइए। 30 सेकंड 40 सेकंड का ब्रीदिंग स्पेस रखिए चीजों के बीच में, क्योंकि जब ट्रांजिशन करते हैं ना, जब आप अचानक से प्रोडक्ट एक्सप्लेन करना, सर्विस एक्सप्लेन करने से वापस आ जाते हैं, बताते हैं कि यू नीड टू क्लिक ऑन दिस लिंक या फिर यू नीड टू कॉल मी फॉर दिस, मेरा स्पेसिफिक आस्क ये है, तब वो स्विचिंग टाइम ना 2-3 सेकंड 5 सेकंड का आपको लग जाता है। फिर बताते वक्त आप रुकते हैं, आप स्क्रिप्ट देखते हैं, तो वो ब्रीदिंग स्पेस हमेशा जरूरी होता है यहाँ पे। ठीक है, आई गेस यहाँ पे समझ में आ गया और यहाँ पे मैं कंक्लूड कर सकता हूँ। ठीक रहेगा? अभी अक्षत पूछो क्या पूछ रहे थे। अभी मैं स्क्रीन हटा देता हूँ। अरे कहाँ चला जाता है यार। सर आपने वो जो ये जो है ना शेप, उसको आपने पेंसिल टाइप कैसे किए? बेटा वो हैंड ड्रॉन है, वो मैंने दूसरे सॉफ्टवेयर में फोटोशॉप में किया है, वो इसमें नहीं होगा, वो कभी किसी और दिन में बताऊंगा। ठीक है, वो फोटोशॉप में मैंने डिजाइन करके वो फिर इसको ले करके आया यहाँ पे, वो एक्सप्लेनेशन के लिए था। मैं किसी और दिन और एडवांस लेवल का बताऊंगा ना, तो उसमें एक्सप्लेन करूंगा अच्छे से। ठीक है, इंटरेस्टिंग था। कितने पॉइंट मिलेंगे, कितने नंबर मिलेंगे मेरे को? आउट ऑफ 10 कितने नंबर मिलेंगे रंगा सर बताइए। किसको किसको? मेरे को सर आपको आउट ऑफ 10 मैं दूंगा 11 नंबर। इनका मैथ्स गड़बड़ है भाई, इनको नहीं आता। अरे वाकई में आशुतोष भाई बहुत बेहतरीन नॉलेज दिया यार, मतलब मेरे को लगा। अभी देखिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि नॉलेज अच्छा है, अभी आपको अप्लाई करना है। हाँ सर कुछ बोल रहे थे। फुल 10 आउट ऑफ 10 दूंगा, बोल रहा हूँ फुल मार्क्स। ओके सर, थैंक यू। अब देखिए ये 10 आउट ऑफ 10 तब होगा जब आप लोग का प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा होगा। इम्प्रूवमेंट चाहिए, विजुअली इम्प्रूवमेंट चाहिए। आप लोग तो बहुत अच्छा बोलते हैं, विजुअली इम्प्रूवमेंट चाहिए मुझे। रिकॉर्डिंग देखनी होगी फिर से एक बार। चीज है, हाँ प्रैक्टिस करना पड़ेगा। इसलिए कर पाए ये एक सर बार रिकॉर्डिंग बिल्कुल एक बार बिल्कुल नहीं होगा, 5 बार कम से कम करिए। सर 5 बार रिकॉर्डिंग कम से से कम नहीं करिए होगा, आप ये चीजें। आपको अपने सिस्टम पे बैठ के इसको प्रैक्टिकली करना होगा। हाँ। आपको कोई बात नहीं, गलती होगा तो क्या होगा, फाइल को बंद कर दो, नया इसको फाइल कैसे खोलो। करते हैं, इसको कैसे करते हैं, वीडियो देखिए, पॉज करिए, फिर वो बटन दबाइए, वो बटन खोजिए, फिर क्लिक करिए, फिर वीडियो प्ले करिए, फिर पॉज करिए, प्ले पॉज प्ले पॉज प्ले पॉज, यही करना है आपको। और 2-3 बार करेंगे ना तो हो जाएगा। रंगा सर आप क्या करिए, आप अपना ब्रोशर बनाइए, इस पे पीपीटी में ब्रोशर बनाइए। आप सब लोग अपना ब्रोशर बनाइए इसमें। ठीक है, उससे क्या होगा, आपका ब्रोशर भी बन जाएगा, उसी को पीडीएफ में निकाल के प्रिंट कर लीजिएगा, खत्म बात। आपको डिजाइनर एक खर्चा ही बचा दिया मैंने। ये यहाँ पे वाह 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 वाह, मेरे ख्याल से एक ब्रोशर का पैसा तो बच गया होगा आपका। अब तो 10 मैं आपके पास आऊंगा। 11 ओके बिल्कुल सर, बिल्कुल ठीक है। तो अभी इसको कंक्लूड करते हैं, मेरे ख्याल से और कुछ रह नहीं गया है, कुछ रहेगा तो फिर हम बाद में बात कर लेंगे। ओके थैंक यू वेरी मच। आशुतोष आप कितना भी सिखा दो, हमको एक मास्टर की जरूरत तो पड़ेगी। मैं हूं सर, आप कितना भी सिखा दो, एक मास्टर की जरूरत पड़ती है। मैं हूं यहाँ पे। जब भी कोई टॉपिक आपको लगे ना, आप ना कुछ प्रेजेंटेशंस के मुझे प्रेजेंटेशन से उसका स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं कि ये कुछ अलग है, मुझे ये सीखना है, तो मैं वो देख करके आपके लिए वैसी क्लासेस लाऊंगा। अगर आपको लगता है ना कि आपका प्रेजेंटेशन गेम, दिस इज ए प्रेजेंटेशन गेम, ठीक है, आपको अपना प्रेजेंटेशन गेम अप करना है। आप अपने प्रेजेंटेशन के हिसाब से देखिए, दूसरे का प्रेजेंटेशन देखिए, यूट्यूब में जाइए, अपने आपके जो जितने क्लासेस होते हैं क्लासेस में जाइए, बाकी लोगों का प्रेजेंटेशन देखिए, उससे इंस्पायर्ड होइए, उसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फोटो खींचिए, या फिर आप मुझे बताइए कि ऐसा प्रेजेंटेशन मुझे सिखाओ, मैं वैसा प्रेजेंटेशन करना आपको सिखाऊंगा या उससे बेटर सिखाऊंगा आपको।
इसमें अभी बहुत सारी Okay, चीजें okay. बाकी है, वीडियो डालना बाकी है, एनिमेशंस, वीडियो एनिमेशन, गिफ्स कैसे बनाते हैं, बहुत सारी चीजें हैं, एडवांस में आएंगी। अभी तो बेसिक बताया है मैंने आपको, अभी इसको प्रैक्टिस करिए कुछ दिन। ओके सर, ओके ओके फिर गुड नाइट। ओके, गुड नाइट। सबको एक बार चेहरा दिखा दीजिए। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू विकास सर। निशा जी आप चेहरा दिखा दीजिए अपना, एक बार देख लो आप ही थे कि कोई दूसरा तो नहीं था। चलिए ठीक है, ओके गुड नाइट। कुछ बोले क्या आशुतोष भाई? मैं बोल रहा हूँ क्लोज करते हैं मीटिंग को। ओके ग्रेट, थैंक यू आशुतोष। ओके थैंक यू सर। और द ग्रेट, बहुत अच्छा था किया हम लोगों का। बाय बाय। बाय बाय बाय।